नहीं आएगी इंशाअल्लाह। मुझे बताओ मेरे अजीजों, आज का वक्त तो लोग ये कह रहे हैं बड़ा सख्त है, इससे भी बड़ा सख्त वक्त था जब यहाँ जगह जगह राजे महाराजे जादूगर थे। उस वक्त मेरे गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अकेले आ रहे थे हिंदुस्तान, कोई फौज लेकर के आए, 7-8 फकीरों की जमात के साथ आए अजमेर मोहल्ला। क्या हाथ में तलवार लेकर के आए, भाले नेज़े लेकर के आए थे? वो और बादशाह थे आए, लेकिन गरीब नवाज चंद फकीरों के साथ आए थे। लेकिन एक बात याद रखो, वो भाले नेज़े तलवार चाकू हथियार लेकर तो नहीं आए, लेकिन मेरे आका के इश्क की दौलत लेकर के आए थे, हुजूर की मोहब्बत लाजवाल लेकर आए थे। और उसी का समरा था, वो एक झोपड़ी में बैठे रहे लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम पहुंचाते रहे। आज भी 800 साल गुजर गए, हम में से किसी ने गरीब नवाज को देखा नहीं, हमारे बाप ने भी हमारे दादा ने भी नहीं देखा, लेकिन नाम आता है तो मोहब्बत से हम भी मचल जाते हैं। अजमेर का उर्स का आता है तो जगह जगह से दीवाने उमड़ पड़ते हैं। ये किस बात के लिए? मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, जहां रसूलुल्लाह का इश्क होता है, आशिक जलवागर होता है, अल्लाह पूरी मखलूक को उसकी तरफ फेर दिया करता है। आज आप करीब बरेली शरीफ के रहते हैं, बरेली के करीब रहते हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा 100 साल गुजर गए बरेली के आशिक सादिक को दुनिया से रुखसत किए हुए। उस इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को गए हुए 100 साल गुजर गए, लेकिन जब भी 25 सफर का दिन आता है, बरेली का मंजर देखने के काबिल होता है। अरफात के मैदान की अक्कासी कर रहा होता है। हर इलाके का नौजवान, बंगाल हो कि बिहार हो, कश्मीर हो कि केरला हो, कर्नाटक हो कि राजस्थान हो, गुजरात हो कि महाराष्ट्र हो, हर इलाके का नौजवान, बूढ़ा, बच्चा उस मैदान में जमा होता है। किस बात के लिए? क्या वहाँ मेला लगता है? क्या वहाँ पैसे बढ़ते हैं? क्या वहाँ नेता की जय जय होती है? क्यों आते हैं? अपना खर्चा करके। वहाँ रहने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे, खाने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे, सोने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे। हमने पूछा इन तमाम परवानों से कि तुम क्यों इस तरह टूटे टूटे बरेली पहुंचते हो? तो मेरे अजीजों, फिर रूहों ने जवाब दिया, ये पहुंचते नहीं है, पहुंचाए जाते हैं। ये खुद आते नहीं है, बुलाए जाते हैं। इसलिए कि मेरे नबी से जो सच्ची मोहब्बत करता है, वो आशिक जहां होता है, परवानों का हुजूम वहां होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। इसीलिए आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करके जाऊंगा, मेरे नबी की मोहब्बत में सच्चे हो जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को सीने से लगा लो। तुमने सुन्नतें जैसे छोड़ना शुरू किया, दुनिया तुम्हारे ऊपर जालिम अपने पंजे मुसल्लत करना शुरू कर चुकी है। तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी अजानें यूं ही खतरे में नहीं। तुम जब मस्जिदों को आबाद नहीं करना चाहते तो ये मस्जिदें गैरों के हाथों क्यों नहीं जाएंगी? इसलिए ए नौजवानों, आज की जरूरत यह है कि इस जलसे के बाद तौबा करके उठें और अहद करके उठें। अगर आज तुम नहीं संभलोगे तो ये आने वाली नस्लें, छोटे जो बच्चे आज तुम्हें नजर आ रहे हैं, कल ये थूक करके जाएंगे हमारी कब्रों पर कि ये वो लोग थे जो नबी की शान में गालियां सुन करके भी अब मजे लिया करते थे। इसलिए एहसास पैदा करो, एहसास पैदा करो और आज ही बदल लो अपनी जिंदगी को। शायर ने कहा है, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। और अगर तुम आज नहीं बदलोगे तो अल्लाह ताला इस कौम की हालत कभी नहीं बदलेगा। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी। दास्तानों में मेरी पूरी तकरीर का खुलासा, मेरी पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब, हासिल कलाम इतना है जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी का मैसेज है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं हर नौजवान से आज ये अहद लेकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। ऐ नौजवानों, इतनी बेदारी तो रखो,
इतनी बेदारी तो रखो। बाहर कोई चिल्लाया तो हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुले, दरवाजा खटखटाया तो हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुले, मोबाइल की घंटी बजाया हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुले, लेकिन इतनी बेदारी जरूर रखना कि अगर कोई नबी की शान में भौंका तो कैसी गहरी नींद क्यों ना हो, उठकर खड़े हो जाओ और दुनिया को बताओ जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का चाहो जलाल दे दे। ये आपसे ये अहद लेता हूँ मेरे अजीजों, सुन्नियों, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी अजमत पर कुर्बान होने के लिए हर बच्चा तैयार है इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला इन जालिमों को तू खाकिस्तर फरमा दे, जो नबी पाक की शान में भोंकते हैं मौला उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचा दे। इलाल आलमीन इन जालिमों को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दे, इस्लाम नगर में इस्लाम का बोल बाला फरमा दे। ऐ करीम खुदा इन सुन्नियों के चेहरों को हरा भरा फरमा दे, इन बच्चों और नौजवानों में गाजियान इस्लाम और मुजाहिदीन इस्लाम पैदा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नौजवान उलमा ने हाफिज ज़हीर छोटी सी जगह लेकर वो मदरसा तामीर करने की तमन्ना रखते हैं, तो ये आपके ऊपर अखलाकी फरीज़ा है कि उस मदरसे की दीवारों को सिर्फ और सिर्फ किसी का घर समझ करके नहीं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का किला समझ करके तामीर किया जाए। एक बार इंशाअल्लाह मदरसा बन जाए तो हकीकत में मैं बताऊं कि आपके बच्चों का ईमान महफूज हो जाए जी, और हमारी रिवायतें मुंतकिल होती रहेंगी, वरना कल के हालात पता नहीं, कल कौन आ जाए माशरे में। आज मुझे एक हैरत की बात, अफसोस की, ये सारे नौजवान बच्चे आज हमारे सोशल मीडिया बहुत चलाते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, इसी में मसरूफ। मेरे ख्याल से दिन के 18-20 घंटे इनके इसी में जाते हैं। लेकिन आज ही की बात है, नौजवान कश्मकश में मुझसे सवाल करते हैं कि कुछ एथिस्ट नास्तिक ऐसे सोशल मीडिया पे आए हैं जो इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने के लिए कुरान की और हदीस की दलीलें दे रहे हैं, कुरान की आयतों से और हदीस से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कर रहे हैं। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा पर इल्ज़ामात ये बुखारी पढ़ पढ़ करके सुना रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई ग्रुप चल रहा है, ये नास्तिक लोगों का, बुखारी कोट कर रहे हैं, मुस्लिम कोट कर रहे हैं, और ये सुन सुन करके हमारे नौजवान बहुत सारे लाखों की तादाद में देख रहे हैं क्या है क्या है, और वो गालियां सुन करके बाज लोग कह रहे हैं बात तो दलील से कह रहा है ना, प्रूफ से कह रहा है ना। नौजुबिल्लाह, ऐसा ईमान हो गया लोगों का। ये क्यों? सिर्फ और सिर्फ अगर तुम सोशल मीडिया पर रहोगे तो कभी भी कोई चोर तुम्हारा ईमान लूट लेगा। और ये जो रिवायात हमारी चली उलमा के सीने से सीने में, हाँ मैं सोशल मीडिया और गूगल का पढ़ा हुआ आदमी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में पढ़ा हूँ, हाँ उनके कदमों में बैठ करके पढ़ा। तो जो उलमा के से सीना ब सीना इल्म मुंतकिल होता है वो इस्लाम महफूजी के साथ पकड़ता है। और ये गूगल का मामला ऐसा है, आज इंटरनेट में दिन बताया जा रहा है, थोड़ी देर के बाद रात बताई जाएगी, तो ये कंफ्यूजन का शिकार रहेगा, इसका दीन कोई पक्का नहीं रहेगा। इसलिए मदरसों की हिफाजत करो और जहां नहीं है वो मदरसे कायम करो, ताकि तुम्हारे बच्चे सिर्फ इंटरनेट से दीन ना सीखें बल्कि उलमा से जुबानी तौर पर सीखें। बात समझ रहे हैं? ये वो आप लोग कर ले, सिलसिला बसिलसिला रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से जो इल्म मुंतकिल होता आया है, अपने बच्चों को उन्हीं से पढ़ाएं, उन्हीं से पढ़ाएं। लोग आज आसानी के लिए कुछ भी कहे जा रहे हैं। अल्लाह ताला इन मदरसों की हिफाजत फरमाए, हमारे दीन ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए। अपने बच्चों को हुजूर का इश्क इतना पढ़ाओ, पढ़ाओ नहीं इतना पिलाओ, और बच्चों से ये कहो कि बेटा कैसी भी मुसीबत आए, रोटी छोड़ सकते हो, चावल छोड़ सकते हो, नबी का नाम कभी नहीं छोड़ना, नबी का नाम कभी ना छोड़ना। और बच्चों को जब आज घर जाकर के सुलाना, तो ये
गुनगुना करके सुलाना, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इन बातों पर जब बच्चे तुम्हारे जवान होंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो इनक़िलाब लाएंगे, वो दीन और ईमान की मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह तुम्हारे दीन की और तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरमाए। सलातो सलाम के लिए खड़े।